Now starting with point 37, permanent cells or non-replicator cells are myocardial cells. Now we will learn about three type of cells. ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले हमारे पास है लेबाइल सेल्स. ठीक है, लेबाइल सेल्स हैं, फिर हैं स्टेबल सेल्स. ठीक है, और फिर आखिर में परमानेंट सेल्स. सबसे पहले देखिएगा हमारे पास है सेल टाइप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटीज़ टू डिवाइड. क्लियर, कैपेसिटी ऑफ डिवाइड के बेसिस पे हम सेल्स को थ्री टाइप्स पे डिवाइड करते हैं. सबसे पहला देखिएगा हमारे पास है लेबाइल सेल्स. लेबाइल सेल्स क्या हैं? दीज आर सेल्स दैट आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल हीमोस्टैटिक फंक्शन मोस्ट अफेक्टेड बाय कीमोथेरेपी. क्लियर, अब ये जो हमारे पास लेबाइल सेल्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास कंटिन्यू करते हैं थ्रू आउट के ये डिवाइड होते रहते हैं. ठीक है, हीमोस्टैटिक फंक्शन को के हीमोस्टैटिक फंक्शन का ये हमारे पास पार्ट है और ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं. तो यही सेल्स हैं हीमोस्टैटिक फंक्शन में जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं. कीमोथेरेपी से मोस्ट कॉमनली अफेक्ट हो रहे होते हैं, जैसे सेल्स ऑफ द बोन मैरो. ठीक है, बोन मैरो खुद जो है वो भी अफेक्ट होता है. गट एपिथेलियम है, स्किन है, हेयर फॉलिकल्स है, जर्म लाइन सेल्स. तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, वो सेल्स हैं जो कंटिन्यू डिवाइड तो करते हैं लेकिन ये क्या करते हैं, दीज आर अफेक्टेड बाय कीमोथेरेपी. ठीक है, अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है तो उसके अंदर इन सेल्स की डैमेज होना शुरू हो जाएगी. क्लियर, एज अ साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी. Okay, the next one is stable cells. Stable cells, these do not usually divide, but under hemostatic conditions, but can do so in injury. Clear? अब ये जो स्टेबल सेल्स हैं ये यूजुअली डिवाइड नहीं करते. ठीक है, लेकिन अगर बॉडी में कोई स्ट्रेस है, कोई इंजरी है तो ये ज़रूर डिवाइड करते हैं. जैसे हिपैटोसाइट्स है, लिम्फेटोसाइट्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स है, पेरियोस्टियल सेल्स हैं. अब देखें ये हमारे पास हमारा लिवर है. क्लियर, लेट सपोज एनी इंजरी की वजह से हमने आधा लिवर काट दिया. अब ये जो आधा लिवर है ये पूरे के पूरे लिवर में रीजनरेट कर जाता है. ठीक है, तो ये हमारे पास लिवर के जो सेल्स हैं हिपैटोसाइट्स हैं, हम इनको कहते हैं स्टेबल सेल्स. नॉर्मली ये सेल्स डिवाइड नहीं करते लेकिन व्हेन देयर इज़ अ स्ट्रेस और इंजरी तो ये क्या करेंगे, डिवाइड कर जाएंगे. क्लियर, द नेक्स्ट इज़ परमानेंट सेल्स. तो परमानेंट सेल्स क्या होते हैं, दीज आर अनएबल टू डिवाइड इवन आफ्टर इंजरी. जैसे रेड ब्लड सेल्स एक दफ़ा इंजर हो गए, ठीक है, इनकी 90 to 120 डेज़ लाइफ स्पैन है, उसके बाद ये वापस अपने आप को जो है एक रेड ब्लड सेल से दूसरा नहीं होता बल्कि ये टीयर आउट हो जाएगा. इसी तरह कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और न्यूरॉन्स, ठीक है, एक दफ़ा डिजेनरेट हो गए, एक दफ़ा इनकी इंजरी हो गई तो बाद में ये दोबारा डिवाइड नहीं करते. क्लियर, दिस इज़ अ ड्रॉबैक, यू कैन से, सैड बात है. अच्छा, अगला हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स कैन नॉट अकर बाय रीजनरेशन इन टिश्यू कंपोज्ड ऑफ परमानेंट सेल्स. ठीक है, परमानेंट सेल से जो भी टिश्यू बना हुआ होगा वो इवन आफ्टर इंजरी रिप्लेस नहीं होगा, दोबारा रीजनरेट नए सेल्स नहीं होंगे. क्लियर, नेक्स्ट इज परमानेंट सेल्स आर फाउंड इन मायोकार्डियल सेल्स. क्लियर, परमानेंट सेल्स जो बार बार डिवाइड नहीं होते, ठीक है, एक दफ़ा डैमेज से, उनकी एग्जांपल मायोकार्डियल सेल्स भी है. कवरिंग एपिथेलिया एंड ब्लड सेल्स आर लेबाइल सेल्स. जितने भी हमारे पास कवरिंग एपिथेलिया है, स्किन है, इन डक्ट्स को अंदर से ये लाइन करते हैं, वो सेल्स कौन से, लेबाइल है, यानी कि ये तो डिवाइड करते रहते हैं कंटिन्यूसली. क्लियर, द अगला पॉइंट इज ऑल्फैक्टरी सेल्स रिपेयर एंड कैन चेंज एवरी 2 वीक्स. तो इट इज़ ड्यू टू बेजल सेल्स. ठीक है, ये जो हमारे पास नीचे बेजल सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ऊपर वाले सेल्स जो टोर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है, ये चले जाते हैं और बेजल सेल्स की वजह से नए सेल्स जो है वो बनते रहते हैं. तो सेल रिपेयर जो है वो इन बेजल सेल्स की वजह से, ठीक है, बेजल सेल्स को आप एक फैक्ट्री कंसीडर करो, यहाँ से नए सेल बन के ऊपर आते हैं और ये जो हमारे पास पुराने सेल्स थे ये क्या हो जाएंगे, ये खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे. क्लियर, अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल रीजनरेटिव एबिलिटी ऑफ द mammalian cells, most likely the covering epithelia and the blood cells are labile cells. blood cells में क्या, except red blood cells. ठीक है, red blood cells क्या थे, परमानेंट थे. एक दफ़ा red blood cells टूट गया तो वापस ये क्या करता है, उधर से फर्दर उसकी जो है नहीं बनते नए सेल्स. क्लियर, तो लिम्फोसाइट्स वगैरह को आप कंसीडर करोगे लेकिन ब्लड सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स को कंसीडर नहीं करना. क्लियर, लेबाइल सेल नहीं है वो. साइनेप्सिस आर मोस्ट लाइकली एब्सेंट इन डोर्सल रूट गैंग्लियन. ठीक है, अब आ जाओ अगले पॉइंट्स करेंगे हम कि ये जो हमारे पास साइनेप्सिस हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ये न्यूरोट्रांसमीटर आके रिलीज़ होगा. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास
ये पढ़ा था हमने हार्मोन्स का एक्शन। तो हमारे पास ये साइनेप्टिक एक्टिविटी है, ये साइनेप्सिस है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि ये जो हमारे पास साइनेप्सिस हैं डोर्सल रूट गैंग्लियंस के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं होते। क्लियर। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इन एक्साइटेटरी साइनेप्स। एक्साइटेटरी स्टेट में क्या होता है, कैटाइन इनफ्लक्स, ठीक है, यानी कि कैटाइन पॉजिटिव वाले चार्ज की इनफ्लक्स हो रही होती है पोस्ट साइनेप्टिकली थ्रू द लाइगेंड गेटेड चैनल्स। अब आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक है, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक जो हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिकली जो है ये कैटाइन जो है वो क्या करता है, इन्फ्लक्स होती है, और किस चैनल्स के थ्रू, लाइगेंड गेटेड चैनल्स। क्लियर। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट द केमिकल साइनेप्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिपेंडेंट अपॉन द कैल्शियम इन्फ्लक्स इन द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। क्लियर। अब आपने ये याद रखना है कि हमारे पास केमिकल साइनेप्सिस इन सीएनएस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ये डिपेंड कर रही होती कैल्शियम के इन्फ्लक्स के ऊपर एट प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। क्लियर। आपने इन दो चीज़ों को देखना है कि ये जो हमारे पास एक्साइटेटरी साइनेप्स है इसके अंदर कैटाइन की ही है, ठीक है, इन्फ्लक्स, लेकिन पोस्ट साइनेप्टिकली है। क्लियर। जबकि हमारे पास सीएनएस के जो केमिकल साइनेप्स है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो कैल्शियम के इन्फ्लक्स पे करता है एट प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। क्लियर। ये एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इन द सीएनएस मोस्ट न्यूरॉन्स हैव साइनेप्सिस फॉर मोर देन वन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, हमारे पास न्यूरॉन्स की मोर देन वन न्यूरोट्रांसमीटर की तरफ क्या होती है, साइनेप्टिक एक्टिविटी होती है सीएनएस में। अनमेलिनेटेड नोसिसेप्टिव प्राइमरी एफरेंट फाइबर साइनेप्स डायरेक्टली टू वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो हमारे अनमेलिनेटेड नोसिसेप्टिव एफरेंट फाइबर्स हैं ये जाके किसके साथ साइनेप्स कर रहे होते हैं, ये स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन्स इन लैमिना वन, स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन्स इन लैमिना वन। क्लियर। अगला है अनमिलिनेटेड नहीं ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व साइनेप्स इन सीलियक गैंग्लियन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जाता है कि ये हमारे पास कहाँ पे कर रहे हैं, सीलियक गैंग्लियन में कर रहे हैं। क्लियर। अनमिलिनेटेड नोसिसेप्टिव प्राइमरी एफरेंट साइनेप्स डायरेक्टली थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन्स इन लैमिना प्रोप्रिया। क्लियर। A man while walking accidentally lands his foot on a pointed object and immediately removed it. Which of the following is involved in this withdrawal reflex? This is multisynaptic response है। क्लियर। आपने याद रखना ये जो हमारे पास withdrawal reflex है ये क्या है, multisynaptic response है। क्लियर। Nerve conducting one sensation modality at a time, it is called labeled line principle। क्लियर। वन मोडेलिटी की, वन सेंसेशन की मोडेलिटी अगर एक नर्व कंडक्ट करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल कहते हैं। क्लियर। अगला है नर्व अंडर माइक्रोस्कोप विच सेल्स शो डेंड्राइटिक साइनेप्सिस टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेल्स के अंदर डेंड्राइटिक जो है वो क्या हो रही होती है, साइनेप्सिस हो रही होती है। परकिंजी सेल बॉडीज आर शेप लाइक अ फ्लास्क, ठीक है, ये फ्लास्क की तरह के शेप लाइक होते हैं। एंड मेनी थ्रेड लाइक एक्सटेंशन आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, ठीक है, ये फ्लास्क लाइक है और ऊपर से ये जो हमें निकल रहे हैं परकिंजी सेल बॉडीज से इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। क्लियर। ये डेंड्राइट्स हैं। अगला हमारे पास है दीज आर डिफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये दीज आर इफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये जो हमारे पास डेंड्राइट्स बाहर निकल रहे हैं ये क्या है, ये इफरेंट फाइबर्स हैं जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे हैं। इज़ दैट क्लियर।